हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे साथ कई सारे बच्चे बैठे हैं और जैसा कि ये वीडियो स्टेट कर रहा है एफएसटी की कहानी टॉपर बच्चों की ज़बानी। तो हम आपको बता दें कल था हमारा फुल सिलेबस टेस्ट, राइट स्टूडेंट्स? और ये सब उसका टॉप 20 क्राउड है जो हमारे साथ आज यहाँ असेंबल्ड है। तो इससे पहले कि मैं आपको इन बच्चों से इंट्रोड्यूस करूं, लेट मी टेल यू कि ये इस टेस्ट में ऑनलाइन मोड में कौन कौन से स्टेट से बच्चों ने अपीयर किया है। एंड यू पीपल विल बी अमेज्ड कि आप लोगों ने जो टेस्ट कानपुर शहर में बैठ के दिया है, अलॉन्ग साइड यू ओनली 17 और स्टेट से बच्चों ने इस टेस्ट को ऑनलाइन मोड में अपीयर किया है। सो इजंट दैट अ गुड थिंग फॉर न्यू लाइट? यस। सो लेट्स सी कौन कौन से स्टेट्स से बच्चों ने इसमें अपीयर किया है अपार्ट फ्रॉम यूपी। एंड द स्टेट्स आर बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। सो दिस इज ट्रिमेंडस कि अभी से आप लोग पैन इंडिया compete कर रहे हैं, राइट? ऑलराइट। एंड ना ही सिर्फ बच्चों ने इस टेस्ट में ऑनलाइन मोड में हर स्टेट से अपीयर किया है, इनफैक्ट हमारे 30 ऑफलाइन सेंटर्स में भी ये टेस्ट सक्सेसफुली ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट कि 30 ऑफलाइन सेंटर्स में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर न्यू लाइट इंस्टीट्यूट। तो लेट्स सी हमारे कौन कौन से सेंटर्स में ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हुआ है। लखनऊ, वाराणसी के दोनों सेंटर्स में इट हैज़ बीन कंडक्टेड। प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या, बरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, लखीमपुर, बांदा, मेरठ, मुरादाबाद, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, रायबरेली, इटावा, फिरोजाबाद, बस्ती, अंबेडकर नगर, झांसी, बहराइच, खुशीनगर के दोनों ब्रांचेस में, देन महाराजनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, बिजनौर एंड अलीगढ़। सो दिस इज एक्चुअली एन अचीवमेंट, राइट स्टूडेंट्स? कि आप लोग यहाँ बैठकर भले ही ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे 30 और सेंटर्स में भी बच्चों ने इस टेस्ट में ऑफलाइन मोड में पार्टिसिपेट किया है। सो अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे साथ बैठे कानपुर सिटी के 20 परफॉर्मर्स से, जिसमें फर्स्ट रैंक होल्डर हैं अभिषेक यादव। कांग्रेचुलेशंस अभिषेक, प्लीज क्लैप फॉर हिम एवरीवन। थैंक यू मैम। And this is a small token from the team of New Light. Congratulations. थैंक यू। तो अभिषेक, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एजेंडा है सेशन की स्टार्टिंग से इसे इंट्रोड्यूस कराने का, डू यू थिंक इट इज़ हेल्पिंग यू एंड इट इज़ फ्रूटफुल? मैं पहले भी कह चुका हूँ, वैसे अब ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम पहले भी 500 प्लस स्कोर कर चुके हैं नीट में। कितना स्कोर था आपका इस बार नीट में? 545। 545, ओके। तो अब हम उसमें कर चुके हैं। अगर हम स्टार्टिंग से फिर से उसमें जाएंगे तो काफ़ी कोई फ़ायदा नहीं लगता। और स्टार्टिंग से हम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें पहले से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमें गलती कर रहे हैं, करेक्ट, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि एक बार कर चुके हैं। यस। और तो हम एनालिसिस स्टार्टिंग से ही हैं। नीट के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, Yes, ma'am. इन शॉर्ट, राइट? Yes, sir. ओके, प्लीज हैव अ सीट। देन वी हैव सेकंड इन द लाइन अपराजिता पांडे। Congratulations अपराजिता। सो अपराजिता, यू टेल मी कि ये जो इनिशिएटिव है फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, हाउ डू यू थिंक इट इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स? हम स्टार्टिंग से ही मतलब हमारे लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, हमको वो नीट वाला बिल्कुल इन्वायरमेंट मिलता है। ओके। और फिर एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और ये सबसे एक मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा परफॉर्म करने का। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन शशांक गुप्ता। क्या मतलब एनर्जी खत्म हो गई है? कंग्रेचुलेशंस। सो शशांक, ये बताइए कि जब सर ने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज इस साल लॉन्च करी तो डिड यू थिंक कि यार अभी तो इसका राइट टाइम नहीं है? मैम पहले तो ऐसा लगा था कि कोई राइट टाइम नहीं, लेकिन जब एक दो बार दिया तो पता चला कि यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ आगे होना है हम लोग का। ओके, क्योंकि एंड में भी फुल सिलेबस ही देना है। जब सिलेबस पढ़ चुके हैं हम लोग तो और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और एनालिसिस करके टॉप करना है। ग्रेट, दैट्स राइट। थैंक यू सो मच शशांक। थैंक यू।
Next we have in the line Amar Chaudhary. So congratulations Amar, this is for you. अब आप इसको बैक रेस्ट करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट? सो अमर ये बताइए कि कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए जिनका ओपिनियन है कि नहीं यार इसको तो मैं सेशन की एंडिंग में शुरू करूँगा. सो कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? मैम उन बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे, वो लोग लास्ट तक अपना सिलेबस ही मतलब सोचते रहते हैं कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा और टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं कुछ लोग. मेरे साथ भी ऐसा हुआ मैम कि मैं लास्ट तक सोचता ही रहता हूँ मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो टेस्ट नहीं देता था. मतलब इस बार मेरे लिए सही है कि मैं शुरुआत से ही टेस्ट दे रहा हूँ. तो उन्हें क्या करना चाहिए, लास्ट में ज्वाइन करना चाहिए फुल उनके लिए सिलेबस? तो मैम सही है कि उनका जो रिवीजन हुआ पेपर हुआ 1-2 महीने पहले, हाँ. तो उनके लिए सही है कि मतलब एग्जाम इसी समय से शुरू कर दे वो. यस, और इसी प्रैक्टिस एंड का वेट मत करो, वेट ना करें, तो बाद में आपको लगता ही रहेगा कि सिलेबस नहीं पूरा हो रहा, नहीं हो रहा, आप टेस्ट भी नहीं देंगे, और प्रैक्टिस भी नहीं हो प्रैक्टिस भी पाएगी. नहीं, अपनी गलती भी नहीं जान पाएंगे और एग्जाम प्रेशर भी आप नहीं झेल पाएंगे उस समय. करेक्ट, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन शादान. कांग्रेचुलेशन शादान. थैंक यू. ये लीजिए सबसे पहले तो. सो शादान, आपसे आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि डू यू थिंक कि ये जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है ये कहीं ना कहीं आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है? जी मैम बिल्कुल. ये फुल सिलेबस टेस्ट से जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे, सब क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाता है, उसको लिखा जाता है. अगर 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत है तो जो कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट में गलत हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को हम दोबारा सीखते हैं. ऐसे ही अगर हम 50-100 टेस्ट और देंगे तो कम से कम 500 कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे इससे. वाओ, दैट्स रियली गुड. तो आपको हेल्प हो रही है जी मैम इससे? बहुत ज़्यादा हेल्प है. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन मान्या मिश्रा. कंग्रेचुलेशंस मान्या. सो मान्या ये बताइए, जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम हो रहा है फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का, आपको उसका पैटर्न कितना अप टू द मार्क लग रहा है? आर यू सैटिस्फाइड विद इट और नॉट? मैम FLT के पेपर कम्प्लीटली नीड बेस्ड होते हैं. Okay. तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती है मोर ओवर, क्योंकि नीड बेस्ड होता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है उसके Okay. टर्म्स में. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन गौरव सिंह. Congratulations गौरव. सो गौरव, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है फुल सिलेबस का, आर यू सैटिस्फाइड विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस? यस मैम, NCERT बेस्ड है. और जैसे Okay. नीट में आता है, नीट में हमेशा NCERT बेस्ड आ रहा है. ओके तो वैसे ही है, बिल्कुल सेम. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन यामिनी पटेल. कंग्रेचुलेशंस यामिनी. सो यामिनी, आप ये बताइए कि क्या जो न्यू लाइट में क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, जो आप टेस्ट पेपर्स देते हो, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इज इट टोटली NCERT बेस्ड? आई थिंक न्यू लाइट के पेपर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं Okay. जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके Okay. लिए, बिकॉज पूरा NCERT बेस्ड रहता है. और आई थिंक FST के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि टॉपिक टेस्ट में हम लोग भूल जाते हैं. मतलब जब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं पूरे A to Z मतलब फुल सिलेबस में, तो हमारा माइंड भी शार्प होता है और हम नीट के लिए और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंस्पायर होते हैं मैम. ओके, सो अल्टीमेटली इट इज NCERT बेस्ड. यस मैम, टोटली 100%. So you think that students को ये टेस्ट सीरीज ही शुरू से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए? यस मैम, आई थिंक न्यू लाइट के सारे टेस्ट NCERT बेस्ड हैं और जितना आप पेपर दोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए. Okay, all right. Thank you so much. Next we have in the line Shelly Singh. Congratulations, Shelly. So Shelly, I would just like to know from you कि पहले तो ये बताइए आप लास्ट ईयर कौन से बैच में रही? I'm 5 बैच. और कितना स्कोर है आपका? 533. 533. और इस बार आप SRB बैच में हैं. तो ये जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एक अपर एज मिला है, ये आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है? मैम दी एफर्ट्स आर रियली कमेंडेबल फॉर स्पेशली इन माई केस. मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं. ओके. तो मैं हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में, हर FLT टेस्ट में जितनी सिली मिस्टेक्स करती हूँ उसको एनालाइज करती हूँ. तो नेक्स्ट में उतनी तो नहीं होती हैं, उससे कम ही होती हैं. ओके. बट हाँ, जो NCERT की लाइन छूट जाती हैं रीडिंग के समय, वो पता चलती हैं. ओके, तो आप उन स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे जिनका स्कोर भले ही 500 के ऊपर है बट दे आर लाइक अभी मैं पूरा सिलेबस पढ़ूंगा शुरू से,
11th-12th की NCERT का, एंड देन मैं दिसंबर जनवरी में फुल सिलेबस दूंगा। नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है। बट क्योंकि लास्ट में हम लोगों को टेस्ट ही देना है, आप सिलेबस आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, टेस्ट दे दिया, आपको पता चल गया क्या रिजल्ट आया। करेक्ट। तो अभी आप पूरे ईयर वही थ्रू आउट द वही टेस्ट दें, तो आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच शैली। नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन अनुपम कुमार सिंह, प्लीज क्लैप फॉर हिम। कांग्रेचुलेशंस सर। सो आप किस बैच से? SRB। SRB, एक तो आधा लॉट SRB का होता है, और ये तो सबको पता होगा, SRB बैच समझ लो 90% सिलेक्शन देता है, राइट? एट टाइम्स 100% भी गया है। करेक्ट। सो अनुपम, ये बताइए कि न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज, स्पेशली फुल सिलेबस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस टीचर छांटते हैं या क्वेश्चन पेपर जैसे बनाते हैं, हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद इट एंड डू यू फाइंड इट अप टू द मार्क? क्योंकि आप अभी नीट देकर आए हैं, तो आपको कुछ उसमें हेल्पफुल लगता है? बहुत हेल्पफुल है, मतलब एक तो NCERT बेस्ड पूरी होती है, ओके, प्लस नीट के पैटर्न पे होती है साड़ी, तो मतलब वही शुरू से प्रैक्टिस होती है और बस मतलब अच्छी है। एंजॉय, प्रैक्टिस करो भाई। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन शिवानी श्रीवास्तव। कांग्रेचुलेशंस मैम। तो आप कौन से बैच से हैं? मैं SRB बैच से। वेरी गुड, अगेन वी हैव वन फ्रॉम SRB। सो शिवानी, यू, बहुत छोटा सा सवाल है आपसे मेरा, इज देयर एनीथिंग जो क्वेश्चन पेपर में, ये न्यू लाइट के लिए है क्योंकि आप ही हैं जो हमें फीडबैक देंगे और हम इम्प्रूव करेंगे, राइट? सो कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि टेस्ट पेपर में हम लोगों को इम्प्रूव करनी चाहिए? मैम, अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए, मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा, बट अगर आगे मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे जितने भी टेस्ट मिले हैं सारे NCERT बेस्ड और नीट बेस्ड मिले हैं। और स्टार्टिंग से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हम अपने वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। सो ये तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि अभी तक वी हैव गॉन फ्लॉलेस एंड वी विल ट्राई दैट वी रिमेन द सेम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन पंकज कुमार। कांग्रेचुलेशन सर। तो ये बताइए सर, सबसे पहले कि आप कौन से बैच में हैं? SRB में। आप कितना स्कोर था आपका? 532। तो आपने कल जो FLT टेस्ट दिया, डू यू थिंक वो कहीं ना कहीं आपको नीट के पेपर के पैटर्न से सिमिलर लग रहा था? मैम, काफ़ी सिमिलर लग रहा था, क्योंकि वो सारे NCERT से ही थे। पहला नंबर, दूसरा नंबर ये कि NCERT से बाहर भी नहीं थे। NCERT से थे मतलब NCERT से बाहर नहीं थे भाई। ओके, सो अल्टीमेट गोल है कि जो जिनको नीट क्रैक करना है भाई, NCERT आपके लिए ग्रंथ के समान है, राइट? ओके, तो उसके बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, करेक्ट? और सेम चीज़ सिंह सर टीचर्स से भी कहते हैं, नो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT, राइट? नेक्स्ट वी हैव इन द लाइन अक्षिका श्रीवास्तव। कंग्रेचुलेशंस अक्षिका। सो कौन से बैच से हैं आप? SRB। एक तो मेरे पास SRB की पूरा, मेरे को लग रहा है आधा बैच यहाँ पे SRB का ही है, इनफैक्ट पूरा। किसी और, कोई और है SRB के बाहर से यहाँ पे? ये टेस्ट सीरीज वाले होंगे, FLT वाले। ओके, दैट्स रियली गुड। तो आप ये समझिए कि आपने बाहर से आके भी अपनी जगह कितनी सही जगह पर बनाई है, राइट? ओके, तो ये बताइए अक्षिका कि फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको कितना बूस्ट कर रही है स्टार्टिंग से? मैम, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है और हर तरह से हेल्प कर रही है, बिकॉज ये हम लोग को बताती है कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन से वीक पॉइंट्स है, और हम लोग को उस पर काम करना है। ओके, तो वो हर चीज़ पे इम्प्रूव कर रही है। ओके, ऑलराइट, सो अल्टीमेटली इट इज़ हेल्पिंग यू। यस मैम। परफेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट इन द लाइन वी हैव शुभम। कांग्रेचुलेशन सर। आप सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को बताइए जो अभी तक घर पर बैठे हैं, जिनका स्कोर 500 के अबव है, बट दे आर लाइक कि अभी तो वो डिसीजन नहीं ले रहे, एंड देन दे आर लाइक कि चलो नवंबर दिसंबर में सोचेंगे करना है कि नहीं करना। मैम, मुझे लगता है कि ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर उनका स्कोर 500 प्लस है तो या तो वो एक साल रिपीट कर चुके हैं या तो फ्रेशर में, तो मतलब उन्होंने अपना कोर्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पर अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आप उसको दोबारा से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी मैम कुछ नहीं है, क्योंकि
एट द एंड हमें सिर्फ टेस्ट देना है, वो भी फुल सिलेबस। Yes. तो अगर हम स्टार्टिंग से वही चीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मैम एटलीस्ट हम 2000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, और उससे ज़्यादा ही मैम एक डाटा बोल रहा हूँ, पर इससे ज़्यादा एटलीस्ट हम 5000 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, और उन क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट मिलेगा और वही एट द एंड हम पेपर देने जाएंगे। तो मैम अकॉर्डिंग टू मी मैम वो हमें बहुत ही फ़ायदा करेगी। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव हरिस हिलल। Congratulations sir. Congratulations. कितना स्कोर था आपका लास्ट ईयर? 596. 596. उसके बाद यू gathered mustered enough courage to reappear. कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी कैटेगरी से। ओके, तो ये बताओ, तुम सिर्फ इतना बता दो कि जब तुम्हारा 596 स्कोर आया, डिड यू फॉर अ मोमेंट फील लाइक कि अब नहीं करूँगा? नहीं मैम, लास्ट ईयर ये हुआ था कि फुल सिलेबस टेस्ट बहुत कम दिए थे हमने, तो इस वजह से प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो ये आप मानते हैं कि आपने सबसे बड़ी गलती करी? तो ये एक बार उन बच्चों को बता दो जो फुल सिलेबस टेस्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का, ये गलती मत करना। राइट? लाइव एग्जाम्पल आपके लिए भी है ये। कोई भी टेस्ट मिस करो, इनफैक्ट कोई भी मत मिस करो, ठीक है, बट फुल सिलेबस इन पर्टिकुलर यू शुड नॉट स्किप। राइट? क्या होगा? मैक्स टू मैक्स स्कोर कम आएगा। यहाँ स्कोर कम आना वहाँ स्कोर कम आने से 1000 टाइम्स बेटर है। राइट स्टूडेंट्स? बताइए सर। सर तो यही कहना चाहूँगा, मतलब जिसके 500 प्लस आ रहे होंगे, लास्ट ईयर पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिया है, तो शुरू से उनकी जो प्रैक्टिस होती है फुल सिलेबस की शुरू से करना चाहिए, जिससे उनका शुरू से फुल सिलेबस का उनका रिदम बना रहता है, तो लास्ट में जो टाइम मैनेजमेंट की वो दिक्कत नहीं होती है। करेक्ट। प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। Yes, thank you so much. Next we have Mubassir Ahmed. Congratulations Mubassir. Thank you so much. Please have your seat. Then we have Upendra Pal. Thank you Upendra. Congratulations. Then we have in the line Ankit Verma. आप शायद टेस्ट सीरीज बैच से हैं, राइट? तो ये बताइए कि टेस्ट सीरीज बैच में लास्ट ईयर आपका कितना स्कोर था पहले? तो 568। 568 जी। तो आपने कोई और भी टेस्ट सीरीज ली है कि केवल फुल सिलेबस? केवल ऑल टेस्ट मैंने लिया है। आपने ऑल टेस्ट लिया है। अच्छा, आपने ये ऑल टेस्ट क्या सोच के लिया? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी लगी थी मुझे पिछली बार, और सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट तक, रिवीजन की कमी लगी। तो फिर आपने इस बार सिर्फ टेस्ट सीरीज क्यों ली? टेस्ट सीरीज मुझे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, और न्यू लाइट में मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है टेस्ट के बाद। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम चाहते हैं कि आप लोग खुद बताएं ऑडियंस को कि यहाँ पर टेस्ट से पहले रैपिड फायर डिस्कशन भी मिलता है एंड टेस्ट के बाद ऑनलाइन पेपर डिस्कशन भी मिलता है। करेक्ट? और एक एक क्वेश्चन उस पर डिस्कस होता है। एम आई राइट? यस। तो जैसे कि आप एक हैं, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है, विच क्लियरली स्टेट्स कि अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स या नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा है, राइट? तो अगर आप सारे टेस्ट में भी अपीयर कर लेंगे, इट मीन्स आप 1000 नहीं, एक्चुअली 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? तो एनसीईआरटी की शायद एक लाइन भी नहीं मिस होगी आपसे, एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग नीट, राइट? So this will be your year. I'm sure about it. Yes, okay? ma'am. Thank you, ma'am. All the best. Next we have in the line Priyadarsh Singh. Congratulations. And then we have last but not the least Suryansh. Congratulations. So students, स्पेशली अब मेरा सवाल है एसआरबी के बच्चों से, कल क्या है? आईपीएल। तो ये बताओ, ये जो आईपीएल, नीट आईपीएल सर ने लॉन्च किया है, इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं? वेरी गुड। अब मुझे जानना है आपसे कि लास्ट ईयर आईपीएल कितनों ने विटनेस किया था? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पता तो चला होगा, ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रुप स्टडीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विनिंग टीम्स बनती हैं। सो ये थोड़ा सा फन विद स्टडीज़
जो एक एलिमेंट ऐड किया गया है न्यू लाइट में, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, डू यू थिंक दिस इज द राइट इनिशिएटिव? Yes, ma'am, it is right initiative. How will it impact you or help you? मतलब क्योंकि बेसिक ये तुम्हें स्टार्ट किया गया सो दैट योर एजुकेशन डज नॉट बिकम्स बोरिंग, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर बना रहे, बिकॉज एट द एंड आपको कुछ नहीं तो मोर देन 10 लाख स्टूडेंट से कम्पीट करना है, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड दिस, ये जो कॉम्पिटिशन विद इन और अमंग योर ओन बैच क्रिएट किया गया टीम्स बनाकर, what is your opinion about this initiative? Please tell. मैम, ये जो टेस्ट कराया गया है इसके 3 ही मोटिव हैं, या तो एक प्रैक्टिस, एक कंपटीशन बच्चों के बीच, और दूसरा इंटरेक्शन। करेक्ट। हम लोग का जो ग्रुप बनाया गया है उसमें डिस्कशन होगा हम लोग का, तो उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, ये इसका वो मोटिव है थोड़ा। यस, सो यू फाइंड इट फ्रूटफुल? यस मैम। ओके, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिना सेल, बिना ग्लैंड, बिना रिएजेंट के पेपर बनेगा नहीं। Yes. सबसे बड़ी हेल्पफुल यही हमारी। Okay, all right. Yes, ma'am. मैम, एक्चुअली लाइक स्टडीज़ कभी कभी जब बार बार वही पढ़ना होता है तो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, बट जब कंपटीशन और प्राइजेस वगैरह इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो इंटरेस्ट आता है चीज़ों में, पढ़ने का मन करता है और लगता है कि अगर जीतेंगे तो वील गेट सम प्राइज़, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और जाता इस प्राइस है। से भी बड़ा प्राइस तो नीट है भाई। हाँ, राइट? एग्जैक्टली। यस मैम। ये सब चीजें बस स्पाइस ऐड कर रही हैं आपकी तैयारी में और कुछ नहीं। मतलब चीज़ें बोरिंग नहीं बन रही हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। वी आर नॉट कीपिंग थिंग्स मोनोटोनस। Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट। इंटरेक्शन हो जाता है ग्रुप स्टडीज से। Okay. वीक पॉइंट्स पता चलते हैं कि किसका क्या वीक पॉइंट है, उसको सही करने में। अच्छा, ये जो ग्रुप स्टडीज़ का एक इनिशिएटिव, बिकॉज इसका अल्टीमेट एम था सर का कि ग्रुप्स बने, ग्रुप स्टडीज़ हो, वो इसलिए था, लेट मी मेक इट क्लियर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स टीचर्स से डिस्कशन करते हैं तो इतनी क्लैरिटी, या क्योंकि टीचर्स एक पेज पे आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? पढ़ा नो डाउट वो भी सही रहे, बट एट टाइम्स क्या होता है, व्हेन यू सिट इन योर ओन ग्रुप ना, यू गेट एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के 4 और तरीके, करेक्ट? 4 डिफरेंट पाथ्स, and then you pick up the best one and the right one. Smart work along with hard work. और ये आप जिस एज पे हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसी में आ सकता है। And then you motivate your own group to win. तो आप सोलो विक्ट्री नहीं, साथ में जीत रहे हो, right? So that is also one initiative. So what is your take on group studies? मैम, आई थिंक प्रीवियस ईयर्स में पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है, आई थिंक न्यू लाइट से। सो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप स्टडी में कोई खेल मजाक हो रहा है, हाँ, कि हम लोग क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में सबसे पहले ग्रुप स्टडी से ये इमेज आती है, यार ग्रुप्स बन गए, अब तो बच्चे सिर्फ मस्ती मजाक करते होंगे, टहलते होंगे, टाइम पास करते होंगे। सो प्लीज। और मैम, एसपी सर का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। एसपी सर अभी ठीक हो जाएंगे तो हम लोग को वॉक पे भी ले जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो वो एक काफ़ी हेल्दी कंपटीशन जो होता है ना अपने बीच में, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, हमको मोटिवेट भी करता है। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? मैम, ग्रुप स्टडीज़ तो बहुत बेनिफिशियल हैं ही, क्योंकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और कंपटीशन की स्पिरिट आती है, और हम लोगों को दूसरे का वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पता चलता है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि वो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और हम उसको कैसे बेटर वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। करेक्ट, थैंक यू सो मच। मैम, ग्रुप स्टडीज़ बहुत ही, मतलब एक तो SRB में जैसे बैच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ही है कि मतलब हम लोग सब वही एक जोन में हैं 500 प्लस वाले, प्लस अगर किसी को ग्रुप में कुछ नहीं आता है और हमें आता है तो हम उसको बता सकते हैं। मतलब एक टीचर की लैंग्वेज अलग होती है, हमारी एक लैंग्वेज अलग ही होती है, मतलब करेक्ट, वो इंटरेक्शंस मतलब बहुत अच्छी होती हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप स्टडीज़ के लोग कुछ डिसएडवांटेजेस भी उठा लेते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम कि रैदर दैन टाइम पास कर रहे हो आप इसमें, गो ऑन द राइट पाथ? मैम, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ग्रुप स्टडीज़ को किस वे में ले रहे हैं। अब दूसरों की सोच तो हम बदल नहीं सकते, पर हम अपने जैसे ग्रुप में स्टडी, जैसे सबने बताया कि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्रुप स्टडीज़ कंपटीशन करना तो सिखाते ही है बीच में, लेकिन टीम वर्क करना भी सिखाता है कि कैसे टीम वर्क करते हैं हम लोग। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो समझाते हैं वो समझ आ जाता है, लेकिन जब एक कोई दूसरा बच्चा हमारे ही एज का, वो ज़्यादा मतलब हमारे उससे परिचित होता है कि
इसको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो जब वो चीज़ वो सिखा देता है तो उसको तो वो चीज़ प्रिपेयर हो जाती जो सिखाता है। मतलब सीखने से ज़्यादा क्या होता है कि सिखाना ज़रूरी होता है, तो हमें ज़्यादा तरह से क्लियरिटी हो जाती है, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। आप पढ़ाते पढ़ाते सीखते हो, हाँ, एट टाइम्स आप सीखते सीखते भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेप एंड प्रैक्टिसिंग। क्योंकि सर का एक मोटिव रहता था अपनी गलतियों से भी सीखो, इसीलिए सर कहते हैं मिस्टेक बुक बनाओ, राइट, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वॉज अ गुड टाइम विद यू ऑल एंड आई होप ये जो हमारे चमकते चेहरे हैं टॉपर्स में ये मेंटेन रहेंगे, करेक्ट? ओके, thank you so much everyone, thank you people. If you have any questions or queries feel free to comment down in the comment section. तो भाई कल का नीट एग्जाम नीट IPL कौन कौन दे रहा है? सब दे रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप टॉप करने वाला है? किसका ग्रुप टॉप करने वाला है ये बताओ? अरे हाँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो लेट्स सी, कल पेपर देते, परसों रिजल्ट मैं ही बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।